हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह से, और एक प्यारे से दिन की भी शुरुआत हो गई है और हम अपने बिस्तर समेटने लगे हैं। आज आप लोग जानते ही हैं कि सोमवार है और सोमवार के दिन हम जाते हैं मंदिर और उसी की तैयारी में लग गए हैं। वैसे तो इतने जल्दी नहीं उठते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं और टाइम पर निपट भी जाते हैं। अगर लेट उठेंगे तो मंदिर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए, हमने अपने बिस्तर तो समेट लिए हैं और अब इसको एक सा कर देते हैं। जो फैल गया है उसको संभाल देते हैं और करेंगे अपने। हर घर में सुबह सुबह हर गृहिणी एक ही काम करती है, झाड़ू पोंछा, यही काम होते हैं। और बस हम भी इसी तैयारी में लग गए हैं कि टाइम पर निपट जाएं और मंदिर भी टाइम पर ही पहुंच जाएं। अब सर्दी बहुत पड़ने लगी है और अब सुबह सुबह उठने में थोड़ा सा मन अच्छा नहीं होता, लगता नहीं है कि उठ जाएं, लेकिन उठना तो पड़ता ही है। चलिए, हमने बिस्तर को एक सा कर दिया है और अब लगाएंगे झाड़ू पोंछा। हमारा घर जितना भी अब व्यवस्थित हो गया है तो उसमें अच्छे से अब झाड़ू पोंछा हो जाता है। केवल आंगन और बखरी रह गई है, उसमें जब मिट्टी डलेगी तभी वो एक सा होगा। उससे पहले उसको हम एक सा नहीं कर सकते हैं। जितना हो सकता है वो तो हर घर की लेडीज जानती है कि वो कैसे अपना घर संभालती है। चलिए, अब झाड़ू लगा देते हैं। जितना हो सकता है उतना अच्छे से संभालते हैं। हर घर में यही काम हो रहता है, सुबह सुबह झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, और बस यही लगा हुआ है। और इस तखत के नीचे झाड़ने में जब भी चाहे झाड़ू लगाओ या पोंछा लगाओ, इसमें लग जरूर जाती है। बहुत ही दिक्कत होती है भाई, ये बड़ा कठिन काम है। हमें इनके नीचे घुसना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। चलिए, पहले झाड़ू लगा लेते हैं। चलिए, अब लगा लेते हैं पोंछा। भाई, पहले तो हमारा घर पूरा कच्चा था तो लीपना पोतना ही होता था। अभी पोंछा लगाना हमारे लिए तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आदत डल जाएगी, क्योंकि हमेशा से लीपते ही पोतते आए हैं। बस यही ऐसा ही घर था हमारा। आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हमारा घर भी अब अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। अभी बस थोड़ा सा ही काम रह गया, भगवान उसको भी अच्छे से पूरा कर देंगे। थोड़ा टाइम तो लगता है किसी भी काम में, लेकिन जैसे बड़े काम होते हैं थोड़ा टाइम तो लगता ही है। चलिए, झाड़ू लग गई है, पोंछा लगा लेते हैं और जल्दी से तैयार भी होना है। लेकिन अब सर्दी बहुत पड़ने लगी है, सुबह कुछ भी करने का मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। चलिए, हस्बैंड जी अपने काम में लगे हुए, हम अपने काम में लगे हुए, दोनों जल्दी अपने अपना काम निपटा लेते हैं। वो पशुओं का काम कर रहे हैं, हम इधर अंदर अपना झाड़ू पोंछा कर रहे हैं। और बस उसके बाद सीधा नहाना है झाड़ू पोंछा के बाद, और
बस उसके बाद सीधा मंदिर के लिए तैयार होंगे। हम नहा करके आ गए हैं। चलिए बाहर निकाल लेते हैं। उधर हमारे जी चाय बना रहे हैं, क्योंकि चाय बनानी थी। वो बोले हम तैयार हो, हम निपट गए हैं तो हम चाय बना देते हैं, तब तक तुम अपना काम कर ले, तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। फिर इधर से ही लेट हो जाएंगे तो उधर से आने में भी लेट हो जाता है। घर में फिर आकर के भी बहुत सारे काम होते हैं। ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। बिजी काम में से थोड़ा टाइम अच्छे काम के लिए निकाल लेते हैं तो अच्छा ही रहता है। भगवान के पास तो जाना ही चाहिए। तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल करके भगवान बुलाते हैं तो जाते हैं। बस समझिए कि यही होना, जा कर के अच्छा लगता है। ज़रूर जाना चाहिए जितना आपके पास टाइम हो। तो बस हम अपनी तैयारी में लग गए हैं। तो हस्बैंड जी बना रहे हैं चाय। वो बोल रहे हैं कि हम बना देते हैं। और घर में ऐसे ही होता है, हमारे घर में कोई बात नहीं कि कौन क्या कर रहा है। बस वो चाय बना देते, थोड़ी थोड़ी सी हेल्प से ही बहुत सारा घर में आराम हो जाता है और सुकून भी रहता है। और एक दूसरे की कदर भी इसी तरह से होती है, क्योंकि अगर हम लगे रहेंगे उसी में काम करेंगे तो। और तो हमारे घर में ऐसा नहीं है। हमारे घर में एक दूसरे के लिए कोई भी काम किसी के भी सामने आ जाए वो कर लेता है। चलिए हम भी तैयार हो गए हैं। बस सर्दी लग रही है, पहले स्वेटर पहन लेते हैं, उसके बाद शूटर बोलते हैं पता नहीं है, लेकिन हमारे गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं। तो चलिए पहले स्वेटर पहन लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे, क्योंकि हमारी चाय बनकर भी तैयार हो गई है। बोल रहे हैं कि चलिए बन गई है, आ जाओ चाय पी लो। पहले हम पहन लेते हैं कपड़े, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। हमारे आसपास कुछ हो रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। जिस टाइम हम वॉइस आवाज़ दे रहे थे उस टाइम। और अब ये चीज़ें तो लगी ही रहती हैं, किसी को रोक तो सकते नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। और हम बस चाय पीने के लिए बैठ गए हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि इधर बिस्कुट कहाँ, बिस्किट रखी थी? तो हम बोल रहे हैं उस बाल्टी में रखी है, क्योंकि इधर उधर फैला देते हैं तो चींटियाँ हो जाती हैं, रख देते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो नाश्ता पानी की हैं तो एक ही जगह रख देते हैं।
तो उठाने धरने में भी सुविधा होती है। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, सुबह की पहली पहली चाय। वैसे तो हम बिना नहा कर भी पी लेते हैं, लेकिन आज जल्दी से तैयार हो गए हैं तो सोच रहे हैं हमेशा सोमवार के दिन नहा कर ही पीते हैं चाय, क्योंकि जल्दी नहा लेते हैं। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। चलिए अश्विन जी भी तैयार हो गए हैं, ताले वाले लगा देते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग जाते हैं तो ये चीज़ें तो करनी ही होती हैं, क्योंकि आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर एक जन जा रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो, तो ऐसे ही खुले छोड़ चले जाइए। और हमारा घर अभी थोड़ा सा खुला हुआ है, तो बस ये सारी चीज़ें तो हर घर में होती हैं, तो ताले वाले लगा देते हैं। और उसके बाद बस सीधे आपको रास्ते में ही आकर मिले हैं। देखिए और मौसम भी अब ठंड वाला हो गया है, तो अब बाइक पर जाने में दिक्कत तो होती है, लेकिन थोड़ी सी धूप लगने लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती, धूप नहीं निकलती, तब किसी से आना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अपने पास जो साधन हो उसी से जाते हैं। और देखिए हमारे यहाँ भी अच्छे से मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। कभी टाइम मिलेगा तो इधर भी आएंगे और आपको इधर भी दिखाएंगे। और बस रास्ते में चल पड़े हैं, लेकिन धूप अच्छी सी लगने लगी है। और देखिए अभी धुंध भी छाई हुई है, और देखिए सभी जगह हल्की हल्की सी धुंध है। और देखिए इधर देखिए बहुत ही ज़्यादा ओस पड़ने लगी है, ठंड रहती है तो ओस भी पड़ती है। और इधर देखिए बोनी भी हो चुकी है, गेहूँ की बोनी बस हो चुकी है, शुरुआत हो गई है अच्छे से। हमारे गेहूँ भी की बोनी भी हो चुकी है। इधर देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे यहाँ की नदी है। अभी तो अच्छी से है, लेकिन बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत देती है, कभी कभी तो नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है इससे। और देखिए अब किसान को अच्छा लगने लगा है, उसकी फसल अब उगने लगी है, गेहूँ भी की बोनी शुरू हो गई है, चना सरसों ये सारी चीज़ें भी अब थोड़ी थोड़ी सी दिखने लगी हैं। और देखिए मौसम भी अच्छा है, वैसे ज़्यादा सर्दी अब नहीं लग रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूप लगने लगी है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर्दी में लगता तो बहुत ही अच्छा, बस थोड़ी सी धूप निकली रहे। और देखिए इधर फसल भी दिखाई देने लगी है। जब थोड़ी सी ही फसल निकलती है तभी से किसान कितनी आशा लगाकर वही नहीं करता है, फिर उसके बाद जब थोड़ी सी दिखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। कितने महीनों तक इंतज़ार करता है, कुछ भी नुकसान हो, लेकिन किसान कभी हार ही नहीं मानता कि हार मान जाए किसान कि हम खेती ना करें। लेकिन बस सबसे बड़ा दिन किसान का होता है। और हम पहुंच गए आपसे बात करते करते मंदिर। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए, आज बहुत जल्दी में भी हैं। तो चलिए चलते हैं घर, बस अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब चलेंगे घर। घर आज थोड़ा सा काम भी है। चलिए अब आपको रास्ते में ही
देखिए धूप अच्छे से निकल आई है। बस सभी अब सभी लोग आने भी लगे। अभी देखिए बहुत कम लोग हैं लेकिन अब जैसे जैसे धूप निकलेगी तो अब सभी लोग आना भी शुरू हो जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा लगता है मंदिर पे आकर के, तो वैसे ही मन को सुकून मिलता है। आप लोग समझते ही हैं कितना अच्छा लगता है। वैसे बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ देखिए। और अब हम सीधे घर को चलते हैं। पहाड़ लगते हैं मिट्टी के। पहले कहते थे यहाँ इधर डाकू रहते थे, अब तो नहीं रहते। अब तो सभी जगह विकास हो गया है, तो बहुत ही अब कोई दिक्कत नहीं होती है। और चलिए अब बहुत सर्दी भी लगने लगी है और आ गए हैं हम घर। हम पहले ही उतर गए थे क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी गठिया पड़ती है। चढ़ने में 3 लोग परेशानी आती है, तो वे दोनों लोग निकल आए थे और हम पीछे से पैदल आए हैं। और देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा घर कैसा लगता है। और अभी बस यहाँ बाहर चबूतरा बनना बाकी रह गया और अंदर आंगन में मिट्टी डलनी। और चलिए आ गए हैं घर और बनाते हैं चाय। बहुत ही ज़्यादा अब सर्दी लगने लगी है और जब गठिया पर चढ़ते हैं तो थक भी बहुत जाते हैं। चलिए बनाते हैं चाय। चलिए आप लोगों को भी पिलाते हैं सर्दी में गर्मा गर्म चाय। हस्बैंड जी इधर गेट खोलने लगे और हम आकर के चाय बनाने लगे हैं। चाय हमारी बन गई है, बस केवल इसको छानना बाकी है। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए चाय पी लीजिए आप भी हमारे साथ। जो छोटा मोटा वीडियो बनता है हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो हमारे यहाँ हम थोड़ा बहुत काम करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।